वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 15 सफर मुजफ्फर 1446 अगस्त की 21 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। वी आर एट द मिड वीक पॉइंट। वैसे पिछले हफ्ते इस दिन जो है वो हम 14 अगस्त की छुट्टी मना रहे थे, सो रहे थे सब आप लोग, मुझे पता है, लेकिन खैर बहरहाल जी, सो हियर वी आर राइट नाउ। स्ट्रिंग्स की आवाज आप सुन रहे थे, दिस वेरी हॉन्टिंग मेलोडी, कुछ तो हो गया मेरी जान, कुछ तो हो गया। जब भी गाना चलता है मैं इसके बारे में अपनी मेमोरी जरूर शेयर करता हूँ कि हमारे IBA के एलुमनाई डिनर में, एलुमनाई डिनर 2003 शायद, that was the first time when I actually, या 4 में भी, that was the first time I heard this song। उन्होंने लाइव गाया था ये और फैसल कपाड़िया छा गया था और ये जो पीछे जो गिटार बज रही है, शालम ज़ेवियर्स एंड ऑल, व्हाट ब्यूटीफुल मेमोरीज यार। चलें जी, ग्रेट। मैं इसलिए इसको बैकग्राउंड में भी अपने कंटिन्यू रखा हुआ है, हाउ नॉस्टैल्जिक दिस सॉन्ग इज। इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद आदिल। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं द सनराइजर्स कम्युनिटी, और वहां पे आप लोग अपने मैसेजेस पोस्ट कर सकते हैं, अपना जो है वो रिप्लाई पोस्ट कर सकते हैं मेरे कमेंट के नीचे, जो कि मैंने अब से थोड़ी देर पहले जो है वो लगा दिया था। सो ठीक हो गया। अभी जो है वो हम अपना बैकग्राउंड म्यूजिक अब यहाँ पे ऑन कर देते हैं। जागो जागो। Alright, so बाकी क्या सीन है? बाकी ये सीन है कि हैश सनराइज विद आदिल, मैं अभी ट्विटर पे जो है वो लॉग इन कर रहा हूँ। एक सेकेंड रुकिएगा। You guys must have realized I have just entered the studio। आज कोई मैंने गाना खुद नहीं लगाया, वो जो मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं 4 मिनट पहले आ गया, 5 मिनट। No, I just entered the studio, I started the program। और बीच में जरा मेरा पेट्रोल पंप रुक गया था यार, मैंने कहा गाड़ी के टायर्स में हवा डलवाएं, बिकॉज काफी कम हवा थी यार, वाकई सीरियसली। जब उसने बोला, कहने लगा सर टायर पंक्चर तो नहीं है, मैं कह रही नहीं पंक्चर नहीं है यार, हवा कम है, जरा डिलीवरेटी हवा जरा कम रखी हुई थी, लेकिन बहरहाल ठीक करा दी। अब चलें, गुड ओके। देखते हैं जी हमारे साथ इस वक्त हैश सनराइज विद आदिल पे कौन कौन है। आज का पहला मैसेज जो है वो हमें किसने भेजा, बल्कि आज का पहला मैसेज जो है ना वो तो अल्लाह सुबह में एक वॉइस नोट सुन ही चुका था हमारे दोस्त हसनैन आला साहब का, और उन्होंने मुझे बड़ी खुशी हुई जान के यार। वैसे वाकई अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज की मुझे काफी खुशी हो रही है और वो यही है कि a lot of you people are now very serious about savings and investments। मेरे प्रोग्राम से इंस्पिरेशन लेकर स्पेशली माय यूट्यूब शो, जिसपे मैं आमतौर से ज्यादा इस हवाले से इस टॉपिक के ऊपर जो है वो टच कर रहा होता हूँ और आप लोग के सवालात जो है उसका भी जो है वो हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। सो इत्तेफाक से आज अर्ली मॉर्निंग में उठा था तो एक इंस्टाग्राम पे भी हमारे एक यूट्यूब व्यूअर का मैसेज आया हुआ था जो कि प्रोग्राम से मुतासिर होकर उन्होंने भी कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, तो कुछ टिप्स वगैरह मांग रहे थे, जो थोड़ा बहुत हमारे ज़ाहिर समझ में आता है हम जरूर शेयर करते हैं। लेकिन हसनैन साहब ने भी इसमें अपनी दिलचस्पी का मुजाहरा किया, तो मुझे ये बात जान के जो है वो बड़ी खुशी हुई। चलें जी, और क्या सीन है। आज का पहला मैसेज हमारे पास आया है वसीम अब्बास साहब का, और वो कहते ये हैं एवरी ईयर ऑन August 20th हंगरी सेलिब्रेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द Hungarian state and the country more than 1000 years। अच्छा, the country is more than 1000 year old। वाओ, जबरदस्त यार। हंगरी जो है वो अपना यौम आज़ादी मना रहा है और क्या जबरदस्त फायरवर्क्स जो है वो चल रहा है। हंगरी बड़ा खूबसूरत मुल्क है, पूरा ईस्टर्न यूरोप जो है वो हर लिहाज से बड़ा खूबसूरत है, और ये तो बुडापेस्ट में है ये, और रिवर डेन्यूब इस शहर को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। आई एम अज्यूमिंग यू आर इन बुडापेस्ट। जिस तरह के फायरवर्क्स हो रहे हैं तो वाह वाह वाह, 5 स्टार चौरंगी याद आ गई भाई हमको, तो 5 स्टार चौरंगी वहाँ ऐसे फायरवर्क होता है 14 अगस्त को, 13 अगस्त की रात को, जबरदस्त सर। आई होप यू हैड अ गुड टाइम देयर ऑन द इंडिपेंडेंस डे ऑफ हंगरी। अहमद जफर साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। अच्छा साहब नहीं, बच्चे हैं छोटे से। आई कैप्चर्ड दिस पिक्चर ऑफ द ब्लू मून यूजिंग लॉन्ग एक्सपोजर। यार कोई फायदा ही नहीं यार, पूरे पाकिस्तान में तो जो है वो रात में सोते हुए मैंने नोट किया था, आसमान को देखा था, तो आसमान जो है ना वो काफी हद तक बादलों में कवर्ड था। और सुबह भी जब मैं कल सुबह पार्क में अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाता हूँ अंधेरे में, तो वहां पे भी जब मैंने देखा तो उस वक्त भी बादल इतने ज्यादा थे कि हम उस सुपर ब्लू मून का जो है वो नजारा नहीं कर पाए। बहुत ही रेयर ये मोमेंट होता है सुपर ब्लू मून वाला, जो को हम इस बार मॉनसून क्लाउड्स की वजह से नहीं देख पाए। अगर ये चीज जो है ना ये कल होती
तो फिर सिचुएशन काफी मुवाफिक रहती है, स्पेशली कराची में, बिकॉज कल कराची में जो है वो काफी धूप निकली थी और बड़े दिनों बाद कराची में एक प्रॉपर जो गर्मी वाला दिन होता है ना, कल वो वाला था. वरना बड़ा अच्छा मौसम पिछले तकरीबन कोई, जब से मैं रोड ट्रिप से वापस आया, उसको भी वापस आया हुए आपको तकरीबन 15-16 दिन हो गए. बड़ा अच्छा मौसम था, लेकिन 18 दिन हो गए, इनफैक्ट 18-19 दिन हो गए. हाँ यार, टाइम फ्लाइज मैन. उससे मेरे जाने से पहले भी जो है हम लोग जब ट्रिप पे भी, तो उस वक्त भी हमें कराची का मौसम की अच्छे होने की खबरें जो है वो मिल रही थी. लेकिन कल जो है वो तकरीबन सुबह तो खूबसूरत थी, लेकिन दोपहर से जो है वो काफी शदीद धूप निकल आई थी और रात में भी जो है ना मतला काफी साफ था. तो अगर कल सुपर ब्लू मून होता तो फिर हम उसको अच्छी तरह जो है वो देख सकते थे. ओके जी, अताउर रहमान साहब ने खबर शेयर की है. गूगल मस्ट फेस क्लास एक्शन लॉ सूट ओवर क्रोम्स डेटा कलेक्शन, यूएस कोर्ट. ऐसा लग रहा है कि अमेरिकन कोर्ट्स जो है ना, उन्होंने ये जो बिग टेक कंपनियां हैं उनके गिर्द अपना जो न्यूज है, जो फंदा है, वो टाइट करना शुरू कर दिया है. और अभी काफी देखिए अमेरिका में एक जो बात, इसका खबर क्या है, खबर जो हमारे साथ अताउर रहमान साहब ने शेयर की है वो ये है कि अमरीकी एक कोर्ट ने जो है वो ये बात बोली है दैट Google should have honored Chrome's privacy policy, which said user don't need to provide any personal information to use Chrome, and Google would not receive such information unless they turn on the sync function. However, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि गूगल ने जो है वो लोगों की कंसेंट के बगैर उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है. देखिए, इस वक्त आपको पता है कि जो सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, जो भी है, इंटरनेट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो डेटा है, वो आपका पर्सनल डेटा है. पर्सनल डेटा से मुराद आपका मिजाज है, आपके तौर अतवार हैं, आपके तरीके हैं, आप जिस तरह इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, आप क्या चीजें जाके सर्च करते हैं, आप क्या चीजें जाकर ढूंढ रहे होते हैं, वो सब कुछ कहीं ना कहीं जाके जो है ना रिकॉर्ड हो रहा होता है. वो किशोर का गाना था ना, आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं. तो जिंदगी भर वो कुकीज आपका पीछा करती हैं. मॉडर्न जमाने में कुछ जो है ना वो ऐसी बात आती है कि जो भी आप ब्राउज करते हैं, जो भी आप लिखते हैं, जिंदगी भर वो कुकीज आपका पीछा करती हैं. सो अब उसमें गूगल ने हमारी मर्जी के बगैर बहुत सारी हमारी इंफॉर्मेशन ले ली. अब अमेरिका में एक कोर्ट का ये कहना है कि जी गूगल को अब जरा इसमें क्लास एक्शन, क्लास एक्शन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर अगर किसी उसमें जो है वो पिटिशनर बन जाते हैं, यानी 50-60 लोग, 100 लोग मिलकर जो है, मैं कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर, दिल तो मेरा बहुत चाहता है केस कर दूं मैं, तो अगर हम 1000-1500 लोग मिलके एक केस फाइल करते हैं तो उसे क्लास एक्शन सूट जो है कहा जाता है, जो कि बाय द वे काफी बड़ी उसकी जो है ना वो पेमेंट्स होती हैं. आपने देखा होगा ना बेटर कॉल सॉल में सेंड पाइपर वाला जो था. एनीवे, चलें जी, क्या याद आ गया. ओके, जिशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी 57th बर्थडे कैरी एन मॉस. Born 21st of August 1967 as a Canadian actress, after early roles in television, she rose to international prominence for her role of Trinity in the Matrix series. क्या बात है जी, Carrie Ann Moss. She turns 57 today. Canadian actress, born 21st of August 1967. यादगार कैरेक्टर उन्होंने किया जी ट्रिनिटी का, और हॉलीवुड के मशहूर तरीन रोल्स में से एक बन गया था अपने दौर में. मैट्रिक्स क्या मूवी थी यार. इसके अलावा दिशान बेग साहब हमें यही बताते हैं कि आज के दिन 1888 में विलियम बोरोज रिसीव्ड अ पेटेंट फॉर द फर्स्ट प्रैक्टिकल एडिंग एंड लिस्टिंग मशीन, ऑल्सो नोन लिस्टिंग मशीन. ओके, प्रैक्टिकल एडिंग एंड लिस्टिंग मशीन ऑल्सो नोन एज कैलकुलेटर. वाह, दुनिया का पहला जो कैलकुलेटर है वो पेटेंट हुआ था, बट वो कैलकुलेटर अपेरेंटली इट्स अ मैकेनिकल डिवाइस रादर देन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ऐसा ही है डॉक्टर साहब. चलें जी, और क्या सीन है जी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वोग पब्लिशर एंड ओपन एआई स्ट्राइक डील. दैट इज इंटरेस्टिंग. क्या कहते हैं जी, ओपन एआई और वोग दुनिया का मशहूर फैशन मैगजीन्स में से जो है वो एक मैगजीन है. कहते हैं जी उनके और ओपन एआई के दरमियान जो है वो एक मुआहिदा हो गया. अब ये मुआहिदा क्या है ये मैं जरा देख लेता हूँ. लेकिन आपको पता है कि इस वक्त जो आर्टिफिशियल, और ये हमने जिक्र भी किया अपने प्रोग्राम में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है दुनिया के सामने, दैट इज, या कम से कम पब्लिशर्स के सामने, वो उनकी इंफॉर्मेशन स्क्रैपिंग है. यानी ओपन एआई के जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जिन्हें LLM कहा जाता है, ये दुनिया भर की वेबसाइट्स को एकदम हुड़क करके जो है ना खा जाते हैं. जिस तरह हम देखा ना कि बड़ी मछली जो जा रही होती है वो छोटी मछलियों का गौल जा रहा होता है और अपना मुंह खोलते हैं और वो सारी मछलियों को खा जाते हैं.
तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी यही कर रहे हैं, दुनिया भर की वेबसाइट्स को पढ़े जा रहे हैं. अब उसमें बहुत सारा इनका प्रोप्राइटरी डेटा है. बाय द वे बताता मैं चलूं कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, अमेरिका का मशहूर अखबार और पब्लिशर कहना चाहिए, अखबार तो ओल्ड फैशन वर्ड है, मशहूर पब्लिशर जो है, उसने एक केस भी किया हुआ ओपन एआई के ऊपर, और उन्होंने काफी बड़ा केस जो है वो उनके ऊपर फाइल किया इसी वजह से कि यार तुम्हारे बहुत मजे आ रहे हैं, तुम्हारी बहुत पार्टी चल रही है, तुमने सारा हमारा डेटा जो है वो हुड़ुक कर लिया और उससे तुम अपने जो है ओपन एआई की क्वेरीज के जवाब बना रहे हो. लेकिन चलें जी, ओपन एआई एंड ग्लोबल मैगजीन जाइन Condé Nast have announced a partnership to allow ChatGPT and its search engine SearchGPT to display content from Vogue, The New Yorker, GQ and other well-known publications. चलो जी, great. I think यही चीज उन्होंने जो है ना वो कवर कर ली है. और some media firms including New York Times and the Chicago Tribune have registered this and taken legal action to protect their content. All right, you know the background now. Disney drops bid to stop allergy death lawsuit over Disney Plus terms. चलें ये मैं जरा देख लेता हूँ उसको, इसकी मुझे बैकग्राउंड नहीं पता. अच्छा भाई, क्या पूछते हैं? इज इट करेक्ट? क्या है भाई इज इट करेक्ट? आज से गैस के मीटर पर भी नजर रखना शुरू कर दें, वगरना बिल देखकर आपको दिन में तारे दिखाई दे सकते हैं. 90 यूनिट का बिल 1300, जबकि 91 यूनिट का बिल 4000 रुपए होगा. 150 यूनिट का बिल 10,000 होगा. वफाकी हुकूमत ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया. ये खबर इंटरनेट पे गर्दिश कर रही है ये कि जी गैस की जो चार्जेस हैं उनमें भी होशरुबा किस्म का जो है वो इजाफा होने वाला है. ये बेसिकली बात हो रही है फिक्स चार्जेस के हवाले से. सो चलें जी, नहीं सारे ओवरऑल चार्जेस सही है. नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ लो यार. अच्छा पता नहीं यार, ये अभी मुझे नहीं पता कि इसकी क्या रियलिटी है. सुई सदन की वेबसाइट वगैरह पे जाके, ओगरा की कहीं वेबसाइट पे जाके ये चेक कर लें कि क्या सुई सदन ने अपने टैरिफ्स में जो है वो इतना इजाफा किया है या नहीं. आसान शेख कहते हैं ऑन दिस डे इन 2000 टाइगर वुड्स, अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर, wins the 86 PGA Championship and become the first golfer since Ben Hogan in 1952 to win 3 majors in a calendar. जबरदस्त यार, टाइगर वुड्स अपने पीक पे क्या प्लेयर था, नो डाउट अबाउट दैट. मेरा ख्याल है गोल्फ की हिस्ट्री में, गोल्फ को मकबूल बनाने में जो रोल टाइगर वुड्स ने प्ले किया है इन द 1990s के एंड और अर्ली 2000s में, वो कोई और खिलाड़ी ने शायद तारीख में कभी ऐसा नहीं किया हो. ओके जी, हसान शेख कहते हैं व्हेन यू रीड स्टफ लाइक दिस द वॉइस इन योर हेड टेक्स पॉजेस. ओके, आपने फुल स्टॉप, ये आई थिंक पढ़ने से, आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो क्या बात कर रहे हैं. अरशद इमाम साहब कहते हैं वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट शाहरुख जतोई, जाहिर जाफर एंड सिमिलर केसेस yesterday. One of the notorious cases was Kashmala Tariq's son's case, who brutally smashed his Lexus into a Mehran, killing all 4 young boys. At the end, case expectedly ended with the Diyat law. नहीं, पाकिस्तान में कल का जो केस है, ये मिस नताशा दानिश जो भी हैं, इनका ये जो केस है ये भी दियत लॉ पे आके खत्म हो जाएगा. और इस पे हमारे मुल्क के कुछ जो बड़े लर्नड स्कॉलर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान का जो ये दियत का कानून है इस पे काफी नुक्ताचीनी की है और इसको कहा यह गया है कि यार इसको जो है ना वो गलत समझ के इसको अप्लाई किया गया है पाकिस्तान में. लेकिन बहरहाल जी, क्योंकि मजहब के मामले हैं तो हम इस पे ज्यादा बात नहीं करते हैं, बिकॉज आपको पता है कि लोग इतना ज्यादा इस पे खुल के बात करने को तैयार नहीं है. कल अपने यूट्यूब शो में बहुत तफसील से इस टॉपिक पे हमने जिक्र किया. और ये जो भी इस कारसाज सानिया का हमें ट्वीट नजर आ रहा है या जो भी पोस्ट नजर आ रही है, उसमें एक वो कहते हैं ना लर्न हेल्पलेसनेस वाली सिचुएशन है. यानी एक ऐसी सिचुएशन है कि सबको पता है कि अमीर खानदान से ताल्लुक रखने वाली ये औरत जो है ये इवेंचुअली रिलीज हो जाएगी, ये बच जाएगी, दियत होगा कानून उसमें. क्योंकि देखिए, मैंने कल ये भी बात बताई थी रात में कि ये जो केस दर्ज किया गया है ये इस बच्ची के, जिसका जो बेचारी जान बहक हुई है, इसके चचा की मुदियत में, यानी जो दूसरे जो सर थे, जो बच्ची के वालिद साहब थे, जो मोटरसाइकिल चला रहे थे, जिनको एक कुचलती हुई चली गई है, ये जो वहशी औरत गाड़ी चला रही थी, आई एम सॉरी यार, लेट मी यूज दिस वर्ड्स देयर, वहशत ये नहीं, वहशीपनी तो है ये, और क्या है इसके अलावा यार. सो उनके भाई की जो है ना वो मुदियत में ये केस दर्ज हुआ है. सरकार इज नॉट, यहाँ पे जो है सरकार जो है वो नहीं है प्रोसिक्यूटर. सो इसका मतलब ये है कि ये फसाद फिल अर्द का केस नहीं है. इसका मतलब ये कि दियत का कानून जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा. ज़ाहिर है, हमें अंदाजा ये है कि शी बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली. नाउ ओके, लेट्स आल्सो क्लैरिफाई दैट दिस फैमिली इज नॉट द वन दैट ओन्स दैट मेजर टेक्सटाइल कंपनीज एंड ऑल. हो सकता है आपस में कजन्स वगैरह होंगे, बट नॉट डायरेक्टली दे ओन दिस पर्टिकुलर बिजनेस. सो वो उसको साइड पे रखिए.
लेकिन जाहिर है वी नो कि यार कुछ करोड़ की पेमेंट होगी और ये दियत के खून बहा के तहत ये मामला जो है पूरा का पूरा सेटल हो जाएगा. सो दैट्स द थिंग, दैट्स हाउ इट गोज. अच्छा जी, इसके अलावा यू कवर्ड द एस्पेक्ट ऑफ मेंटल वेल बीइंग वेरी वेल. ब्राउज हिज फ्यू इनिंग्स, ही वाज अ गुड सॉलिड बैट्समैन. अच्छा, आप बात कर रहे हैं माइक ग्राहम थॉर्प के हवाले से. जी हाँ, ग्राहम थॉर्प को लेके हमने मेंटल हेल्थ के हवाले से ना सिर्फ अपने रेडियो शो में बल्कि यूट्यूब शो में भी काफी तफसील से बात की थी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से. बल्कि यार हाँ, मैं बल्कि बताता हूँ, आई एम नॉट शेयरिंग द नेम ऑफ वन ऑफ आवर वेरी रेगुलर लिसनर who doesn't live in Pakistan anymore, लेकिन उन्होंने भी जो है ना वो ग्राहम थॉर्प के हवाले से जो मैंने मेंटल हेल्थ पे बात की थी, जहनी सेहत के हवाले से, तो उसमें दैट यंग फेलो ही सेंड मी अ मैसेज अ डे बिफोर यस्टरडे एंड ही सेड यार अदील भाई, आई सॉ योर वीडियो ऑन दिस एंड फलाना एंड वेरी गुड टॉक. एंड उसने ये बताया दैट ही ऑल्सो वेंट थ्रू, वो बच्चा नौजवान है वो लड़का, और वो भी इस ऐसे फेज से गुजरा था कि जिसमें काफी एंजाइटी और स्ट्रेस के एलिमेंट एंड टू सम एक्सटेंड उसको डिप्रेशन वाला एलिमेंट भी नजर आ रहा था, जो कंडीशन से मुझे बात करके अंदाजा हुआ. और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ही सेड दैट आई गॉट द हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी. यानी मैंने अपनी कंडीशन जाके जो है वो चैट जीपीटी पे लिखी और चैट जीपीटी ने मुझे जो है वो इसका सोल्यूशन बताया कि कैसे करना है और क्या करना है. एंड इट शेयर्ड सम एक्सरसाइजेस विद मी. सो कह रहे हैं कि इट रियली हेल्प मी अ लॉट. सो गाइस, चैट जीपीटी इज अ वेरी पावरफुल टूल. हम इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चों तुम लोग सुनो, या तो तुम लोग अपना होमवर्क करवा लो चैट जीपीटी से, या अपनी जिंदगी की जो मुश्किलात हैं वो जरा डिस्कस करके देखो. अब जिंदगी की मुश्किलात ये मत बताओ अम्मी बहुत तंग करती हैं यार, अम्मी बहुत डांटती हैं, अब्बू बहुत सख्त हैं यार, क्या करूं उनका मैं, ये नहीं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं. यानी आई वाज वेरी हैप्पी दैट फ्रेंड ही यूज्ड दैट टूल for his help because he's saying I'm feeling much better now. So brilliant, zabardast. Okay, now this is a surprising message. क्या बात है भाई. हमारे दोस्त जो है अदनान रिजवी एंड नताशा, क्या हाल हैं अदील साहब, हम भी आपको सुनते हैं जब जब मौका मिला. अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कैनेडा. हमारे ये दोस्त है, नहीं मैं इनकी हरगिज बात नहीं कर रहा, ये कोई नौजवान नहीं है, इसे जिनका मैं मेंटल हेल्थ का बता रहा था, ये नौजवान नहीं है, मेरी उम्र के ही बूढ़े हैं ये. अदनान रिजवी मेरे स्कूल के दोस्त हैं, स्कूल मैट्रिक वाले दोस्त हैं. सो ही इज इन Saskatchewan now, recently moved there. Good to hear from you guys यार, and I hope everything is excellent at your end. And then वानिया का मैसेज आया है, ओह वानिया has sent some pictures, और ये तो कोई रेस्टोरेंट गई हुई है, ओह जबरदस्ती. How are you and Sarah? Sarah is doing fine. Yesterday night we went to dinner with Papa's Sunrisers cricket team. वाह क्या बात है. Nasir uncle, Khabar uncle and Maaz uncle, Tasadduq uncle, Basit uncle and Yusuf uncle. Oh my God, we enjoyed a lot. My brother Ayan Numan and my mother Bushra Numan also went with me and Papa. I'm sending you the pictures. वाह यार, अकेले आप लोगों ने खाना खा लिया, बट दैट्स वेरी नाइस माशाल्लाह यार. यू नो इट लुक्स सो गुड. तो हमारी सनराइजर्स क्रिकेट टीम है माशाल्लाह, उसके जो मेंबरान है, मुझे लग रहा है कि बासित साहब की फेयरवेल पार्टी की जो है ये जो क्या कहना चाहिए कि तकरीबात जो हैं वो इस वक्त अपने उरूज पे पहुंच रही हैं, बिकॉज बासित साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान को खैरबाद अब कह रहे हैं और बहुत जल्दी पाकिस्तान को अलविदा कह के दियारे गैर में जा बसेंगे. बट दैट्स सो गुड टू सी गाइस. हमारी जो सनराइजर्स जरा क्रिकेट टीम तो अपनी जगह, बट वो जो एक फैमिली बॉन्डिंग डेवलप हो रही है, यानी लोगों की फैमिलीज आपस में जिस तरह एक दूसरे के जो अक्सर तस्वीरें शेयर हो रही होती हैं, इसमें जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है दैट जो एंड समथिंग दैट आई थिंक वी हैव प्रोग्रेस्ड टू द नेक्स्ट लेवल एज अ कम्युनिटी, दैट इट्स नॉट अबाउट मी एनी मोर नाउ, विच इज अ ब्यूटिफुल थिंग. कि जैसे हो ना कि यार अदील आएगा तो फिर लोग आ जाएंगे, नो वो वाली चीज नहीं है. अदील को बुलाते भी नहीं है. लाइक मुझे मैं इस क्रिकेट वाली गैदरिंग में नहीं था एंड मैं शायद जाता भी नहीं, मैं उनको वैसे ही रिग्रेट कर देता, सॉरी आई कांट कम. बट इट इज सो ब्यूटिफुल दैट दिस कैमराडरी बिटवीन द सनराइजर्स इज रीचिंग द नेक्स्ट लेवल. कल मुझे याद है कि हमारी एक दोस्त ने हमारी बड़ी एक्टिव ग्रुप मेंबर हैं, उन्होंने एक फंडिंग की रिक्वेस्ट की थी फॉर सम वुमेन हु वाज इन डायर नीड फॉर सम मनी, और इट वाज अ डिसेंट अमाउंट दैट हैड टू बी कलेक्टेड. आजकल के दौर में तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन आई थिंक विद इन लाइक 3 to 4 hours एवरीथिंग वाज डन एंड दैट वाज सो ब्यूटीफुल यार. एंड वाओ, जबरदस्त भी वानिया, आई एम हैप्पी, आई एम श्योर यू मेड गुड फ्रेंड्स, और इस तरह आती रहा करो जी हमारे मीटअप्स पे, अच्छा रहता है सिलसिला. एंड चलें जी, और कोई मैसेज हमारे पास बिफोर वी हेड टुवर्ड्स रेन इन इस्लामाबाद.
ये मैसेज आया हुआ है जवेद साहब का, लेकिन ये 7 बजे का मैसेज है. मुझे नहीं पता कि अभी भी बारिश वहां चल रही है या नहीं, लेकिन काफी तफसीली जो है वो ये लिंक हो गया. अब जरा मैं अभी ब्रेक लेता हूं, इस ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद कुछ मैसेजेस आप लोगों के शामिल करेंगे और साथ साथ हम क्या करेंगे, आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर भी डालेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. यार वैसे there's something magical about this song man, seriously यार, इस गाने से भी दिल नहीं भरता मेरा. बहरहाल बिल्कुल जी. अहमद अयूब साहब कहते हैं कि नूरी इज अमेजिंग, he can make the same tune over and over again and still sounds good. वाकई यार कभी कभार वाकई आपको कुछ चीजों का होता है ना रिग्रेट. आई मीन सम वेरी गुड पीपल हु आर मेकिंग सम अमेजिंग म्यूजिक, दे स्टॉप मेकिंग द म्यूजिक. बहरहाल नूरी का तो फिर आपको पता है कि जरा थोड़ा सा वो हम जैसे क्रिकेट की इस्तेलाह में कहते हैं ना, ऑफ द फील्ड सरगर्मियां इनकी जरा मशकूक चल रही थी, जिसकी वजह से आपको पता है इनका अब शायद मेरे ख्याल से वापस आना कुछ मुश्किल ही लग रहा है मुझे. लेकिन फिर भी बहरहाल जो भी था अच्छा टाइम था, वो अच्छा काम करके चले गए. चलें आगे बढ़ते हैं. इरफान बाबर साहब कहते हैं सलाम, इट वॉज ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन लाहौर एंड देन द सन कम्स आउट. बहुत खूबसूरत तस्वीर यार, मंजर जो है ना जो आपने इस वक्त भेजा है, ये मुझे कोई गोल्फ कोर्स लग रहा है. तो आप भी क्या गोल्फ कोर्स पे इरफान बाबर साहब गोल्फ खेलते हैं, या जिस तरह राम गोपाल बजाज जो है वो आता वाता कुछ नहीं है, बस इधर से उधर चक्कर लगाता रहता है? आपका भी वही वाली कहानी है, ये मुझे बताइएगा. लेकिन दिस लुक्स ब्यूटीफुल यार, आई नीड टू विजिट दिस प्लेस नेक्स्ट टाइम आई एम इन लाहौर फॉर श्योर. ओके जी. 7-Eleven जापान कन्वीनियंस स्टोर जायंट टारगेटेड बाय राइवल चेन. ऑलराइट, हसनैन आला ने खबर शेयर किया हमारे साथ, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. एंड देन डी अफीफा रजी, ओ यार बड़ा मुश्किल सा नाम है. अच्छा नहीं, उजैर और इनाया का मैसेज आया है. Good morning, Adil uncle. Going to school, we captured blue moon day before yesterday. Wow, zabardast. That looks so beautiful. वैसे that was the super blue moon, not just the blue moon, super blue moon. Because there's a super moon and then there is a blue moon. ये दोनों जब एक साथ हो जाते हैं तो फिर इट इज कॉल्ड द सुपर ब्लू मून. तो ये हुआ था फिनोमिनन परसों रात. ये अभी आने वाले दिनों में भी होने वाला है. पाकिस्तान पार्लियामेंट सीक्स पेस्ट कंट्रोल फॉर रैट इन्फेस्टेशन. वाओ, पाकिस्तान पार्लियामेंट नीड्स पेस्ट कंट्रोल फॉर रैट इन्फेस्टेशन. यानी खबर ये बीबीसी में छपी है और कहते ये हैं कि पाकिस्तान की जो पार्लियामान है उसमें बहुत सारे चूहे आ गए हैं और उसके लिए उनको चूहे मार स्प्रे जो है वो करना है. वो चूहे मार स्प्रे के लिए वो कंपनी की तलाश है उनको. इस पर वो कंपनी ना रहने, वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल पे छोड़ दें, वो मेरे ख्याल से उसको मैनेज कर लेंगे. फहीम अली खान कहते हैं आई थिंक गोल्डमैन सैक्स इज होल्डिंग द राइट्स ऑफ रेकोडेक. Weir Group lands 53 million contract for Pakistan's Recordec copper gold project. गोल्डमैन सैक्स कहां से आ गया इसमें फाइन, ये मुझे नहीं पता. लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो बैरिक गोल्ड है जिसके साथ ऑफ कोर्स ये वो कंपनी है जो कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही है रेकोडेक बलूचिस्तान में, उन्होंने अपना जो है वो फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी एंड फलाना. आपको पता है ना कि यार एक माइनिंग करना कोई आम काम नहीं होता, वरना डॉक्टर समर मुबारक बंद कर लेते. सो उसके लिए इन्होंने जो है वो अब किसी कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट कुछ चीजें की हैं, तो उसके हवाले से ये खबर है. आई डोंट नो गोल्डमैन सैक्स का इससे क्या ताल्लुक है, बट मैं देख लेता हूँ इसमें. देन काजी बायस्ड पिज्जा आई tuning it after a long time from Riyadh. Good to hear your voice. Thank you so much. Good to hear my voice. Thank you. And then Sharik Kidwai साहब हमारा प्रोग्राम जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में सुन रहे हैं. Just landed in New York, sir. Thank you so much. एक दिन के लिए आप वहां पर मौजूद हैं. अरे यार अपनी जिंदगी में कभी ये टाइम है एक दिन के लिए अमेरिका जाया करें हम यार, एक मतलब न्यूयॉर्क जाया करें सर. एंजॉय योर टाइम सर. एंड देन वी हैव गॉट फारूक खान. पाकिस्तान बांग्लादेश मैच की प्रेडिक्शन के हवाले से बात करते हैं, तो इस पे हम आगे चल के जरूर बात करेंगे. डॉक्टर नौशीन की जानिब से सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने उस कंट्रीब्यूशन में जो है वो काम किया. और क्या सीन है जी. ओके अच्छा जी. देन वी हैव गॉट नताशा. अच्छा नताशा का मैसेज. अच्छा जी, बट इस सॉन्ग अच्छा ओके नहीं यार, एक और भी मैसेज था जो मैं पढ़ना चाह रहा था और आई थिंक आप मिस दैट वन आउट बट अनफॉर्चुनेटली. चलो कोई बात नहीं, बाद में इसको देख लेंगे. देन फहीम ब्रो ने सूरह सजदा की आयत हमारे साथ शेयर की है, आयत नंबर 6. वो हर छुपी और खुली चीज का जानने वाला है, जिसका इक़्तिदार भी कामिल है, जिसकी रहमत भी कामिल. वाह क्या बात है जी, जबरदस्त. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. चलो जी, मैंने अभी तक फेसबुक के मैसेजेस पे नजर नहीं डाली है, उस पे हम ऐसा करेंगे कि अब जब 8:15 बजे जो है ना वो वापस आते हैं तो फिर हम जरूर इन मैसेजेस पे नजर डालेंगे. और या ओके, अभी हम ऐसा करते हैं कि आज के अखबारात में शामिल
अहम खबरों पर नजर डालते हैं. ओके अच्छा जी, आज अंग्रेजी रोजनामे के सफ़ा अव्वल पे एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का भी जो है वो इश्तिहार आया हुआ है और उन्होंने भी लग रहा है अपनी कोई गाड़ी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी है. चलें, वेरी नाइस. आगे बढ़ते हैं जी. लाहौर तस्वीर आई हुई है जी सफ़ा अव्वल पे डॉन के. लाहौर, डॉक्टर्स एंड मेडिक्स टेक पार्ट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एलिजेड अटेम्प्टेड रेप ऑफ अ 5-year-old पेशेंट इन गंगाराम हॉस्पिटल. अल्लाह खैर करे यार, अल्लाह महफूज रखे. कोलिशन पार्टनर्स ब्लो अ फ्यूज ओवर पावर सब्सिडी. ये डॉन की आज की लीड है. इनफैक्ट ये आज एक्सप्रेस की भी जो है ना वो लीड है. पंजाब ओनली रिलीफ पैकेज ड्रॉज फ्लैंक फ्रॉम सिंध एंड केपी. मुराद सेज नूर नहीं नून नून स्पेंडिंग मनी टू रेक्टिफाई पास्ट मिस्टेक्स. पीएम असर्ट्स मूव सोलली फंडेड बाय पंजाब गवर्नमेंट्स ओन बजट. लगारी सेज गुड न्यूज ऑन IPPs इन अ मंथ और सो. चलें जी, एक्सप्रेस की आज की लीड है रिलीफ देने पर खुश मरियम, पैसे कहां से आए मुराद शाह. बजट इखराजात कम करके आवाम को 45 अरब का रिलीफ दिया. 2 माह बाद सोलर प्रोग्राम लेकर आएंगे. बाकी सूबे भी आगे बढ़े. फितना फैलाने वाली जमातें सियासत की हकदार नहीं. ओके, ये मरियम का कहना है. मरियम का आप जानते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था कि ये कोई शॉर्ट टर्म, लोग कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है, ये पूरे 2 महीने का रिलीफ है. वो बेसिकली मरियम, क्योंकि ज़ाहिर कम्युनिकेशन हमें पता है कि मरियम की स्ट्रेंथ नहीं है, लिखी लिखाई तकरीरें वो कर लेती हैं और एक ही तरह की बातें कर रही होती हैं. सो अल्लाह मियां लोगों देखो एक गिफ्टेड मरियम की और भी बड़ी कैपेबिलिटीज होंगी जो हमें शायद नहीं पता, लेकिन उनके करीब लोग जानते होंगे इस बात को. बट कम्युनिकेशन डेफिनेटली इज नॉट वन ऑफ हर स्ट्रेंथ्स, स्पेशली अगर फिलबदी बात करने की हो. सो बेसिकली वो जो कहना चाह रही थी मरियम, वो ये कहना चाह रही थी कि यार हम तो बड़ा मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लान देख रहे हैं जिसमें सोलर के थ्रू हम पावर जनरेट करेंगे. लेकिन जाहिर है वही सवाल पैदा होता है. वो ये कह रहे थे कि प्लीज अपने आप को आप इस 2 महीने के रिलीफ पे फिक्स ना करें, यानी सोचें वो वक्त आ गया. मैं मरियम के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि वो अपनी बात को ठीक से पैकेज नहीं कर पाती हैं. वो कहना कुछ और चाह रही है, लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया तो पे छोड़ता नहीं है, बहुत रूथलेस है, अनफॉरगिविंग है. लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि अगर मरियम का मेजर प्लान है पंजाब गवर्नमेंट का सोलर के थ्रू पावर प्रोड्यूस करना, तो अभी वो जो तोहफे आपके अब्बू छोड़ के गए हैं, जिसके वो पाकिस्तान की तारीख का गोल्डन एज 2013-17 के दरमियान, उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स का क्या होगा, वो करने का क्या इरादा है मरियम, व्हाट्स द प्लान. बट बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बाकी क्या खबर है. इमरान और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस दायर. बुशरा 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज. अच्छा जी, वो तो आज कल तो ATC केस ने जो है ना वो मरियम माफ कीजिएगा बुशरा बीबी को 12, अच्छा पता नहीं 9 मई के केस में बुशरा बीबी का क्या दखल, लेकिन है बस स्टेट ने, रियासत ने डिसाइड किया है कि इस पे हम लोगों को वो करते रहेंगे केसेस. तो वो उनके पे केसेस हुए, लेकिन एंटी टेररिज्म कोड निकल केसेस, यानी आपको पता ना पाकिस्तान की निचली अदालतें जो होती हैं वो आमतौर से बड़ी स्पाइनलेस सी होती हैं और जो बस एक पॉलिसी होती है वो फॉलो हो रही होती है. लेकिन वहां पे आके इन केसेस को जो है वो फड़का दिया गया. उन्होंने कहा ये तो कोई केस ही नहीं है. अजीब व गरीब से जवाब जो है वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से, सरकार की जानिब से दिया गया. लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेंच बना हुआ है. जस्टिस मंसूर अली शाह, सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह के हवाले से. ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के वो 2 जजेस हैं जो इंसानी हुकूक के मामलात के जो केसेस हैं उस पे काफी सख्त इनका जो है वो पर्सपेक्टिव है. ये जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ये जब पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में हुआ करते जस्टिस मंसूर और अतहर मिनल्लाह साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस तरह के केसेस में इनके काफी सख्त किस्म के जो है फैसले आए हैं हुकूमतों के खिलाफ या बाकी इदारों के खिलाफ एंड ऑल. मैं इसलिए बात कर रहा हूं बिकॉज 9 मई के हवाले से PTI के 2 कारकुनान के केसेस जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं. एक सप्लीमेंट्री लिस्ट इशू हुई है, यानी नॉट द नॉर्मल कॉज लिस्ट जो कि तकरीबन 1 हफ्ता पहले इशू हो जाती है, जिसमें आप देखते हैं ना वीकेंड पे खबर आती है इस हफ्ते जजेस की मसरूफियात. एक सप्लीमेंट्री लिस्ट एक या 2 दिन पहले इशू हुई है जिसमें इन 2 जजेस का ये बेंच बनाया गया है बिकॉज काजी फाइजी साहब अभी इस हफ्ते जो है वो शायद अवेलेबल नहीं है, इज नॉट इन पाकिस्तान और व्हाटएवर. सो एक सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट करके 9 मई के ये केसेस की आज समाअत होने वाली है. ये 2 जजेस इसकी समाअत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में ये केस बड़ा अहमियत रखता है बिकॉज आपको पता है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट के फ्यूचर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और एक अहम जज, बड़े वोकल जज अतहर मिनल्लाह साहब जो हैं, उनका पर्सपेक्टिव पता चलेगा ऑन द एंटायर 9th में जो पाकिस्तान में जिसको सानहा करार दिया जाता है बाज़ हलकों में. सो उस पे व्हाट डू दे थिंक अबाउट दैट, वो आज हियरिंग होने वाली है एंड ये एवरीवन इज
वेटिंग के, देखते हैं जी होता क्या सिलसिला है. आगे बढ़ते हैं. सियासी इत्तेहाद के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे, फजलुर रहमान का तहरीक अकेले चलाने का ऐलान. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या खबर है. इमरान खान की सहूलतकारी, जेल से मजीद 6 अहलकारों से तफ्तीश जारी. बाय द वे इमरान खान का कल एक और बरतानवी जो खबर रसा इदारा है उसके पे उनका इंटरव्यू जो है वो छप गया है. तो क्या करें इसमें यार. आगे बढ़ते हैं जी. 3 टेररिस्ट किल्ड इन मस्तूम ऑपरेशन. ओके, इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में मुकदमे का खदशा दुरुस्त हो सकता है, इरफान सिद्दीकी का ये कहना है. इवन दो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी चलें जी. फसाद ना करें, आए मुल्क की खातिर मिल बैठे, मुसद्दिक मलिक का जो है वो ये कहना है. चलें जी, और क्या सीन है आपको अब लिए चलते हैं हम टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इसके बाद एंड वील कम बैक विद द स्पोर्ट्स न्यूज़, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज हदीका कियानी विद दिल जानिया फ्रॉम द मूवी बोल. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, वक्त आ गया है कि हम जरा खेलों के हवाले से बात करें. वैसे यार सिचुएशन जो है वो ये है कि अभी तो हमें जो अपडेट आ रही है इस्लामाबाद से, वो तो जरा शदीद बारिशों वाला जो है वो सीन चल रहा है. लेकिन इस्लामाबाद में भी अब ये वाला सीन काफी हो गया है कि किसी इलाके में ऐसी जोरदार बारिश हो रही होती है और बाज इलाके बिल्कुल ड्राई होते हैं. तो हम उम्मीद ये करते हैं कि पिंडी स्टेडियम के अराउंड जो एरिया है वहां पे बारिश ज्यादा ना हो रही हो और उधर ड्राई हो, और बाकी उधर बाकी पीर सुहावा उधर अपना सेक्टर एफ वगैरह वहां जहाँ बारिश होनी है वो हो जाए. लेकिन क्योंकि अब जावेद साहब का मैसेज आया, वो कहते हैं कि जहाँ पे वो रहते हैं PWD की तरफ और बहरिया टाउन, इसका मतलब वहाँ पे काफी बारिश हुई है. सो वेल लेट्स जस्ट होप के इस्लामाबाद स्टेडियम के आसपास का जो एरिया है, पिंडी स्टेडियम के आसपास का एरिया ड्राई हो. मैं क्यों बातें कर रहा हूँ, बिकॉज अब से कुछ देर के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत महीनों के बाद टेस्ट मैच में एक्शन में नजर आने वाली है. इवन दो जिस हरीफ के साथ हमारा मुकाबला हो रहा है वो खुद भी टेस्ट मैच में कोई इतना खास नहीं है. इनफैक्ट इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आखिरी पोजीशन पे, आखिरी दर्जे पे, आखिरी स्थान पे जो टीम मौजूद है बांग्लादेश, उसके साथ पाकिस्तान का मुकाबला होना है. लेकिन हमारी अपनी टीम इतनी अनप्रेडिक्टेबल है और हमारी अपनी टीम जो है वो इतनी नाकाबिले यकीन हरकतें कर देती है कि हम किसी टीम को हल्का ले ही नहीं सकते. आई मीन सीरियसली हमारी वही टीम है जो अब से कुछ दिनों पहले आपको पता है कि किन किन टीमों से माशाल्लाह वर्ल्ड कप में हार कर आई है. लेकिन बहरहाल ये टेस्ट मैच है, डिफरेंट फॉर्मेट है. इवन दो पाकिस्तान के पिछले कुछ टेस्ट के रिजल्ट भी इतने कोई खातिर ख्वाह नहीं रहे. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, कल मैं जब अपने YouTube शो के लिए कुछ तैयारी कर रहा था, इस सीरीज का एक छोटा सा प्रीव्यू दे रहा था, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस. आई वाज थिंकिंग व्हेन वाज द लास्ट टाइम वी प्लेड अ टेस्ट मैच. ओ मुझे याद आया, अरे भाई we need to go all the way back to the winters of this year for Pakistani winters, and that was the Australian summer, जिसको हम सिडनी टेस्ट या जिसको न्यू ईयर टेस्ट मैच सिडनी में 3 जनवरी से जो खेला जाता है SCG में. और ये वो टेस्ट था कि जिसमें पाकिस्तान ने अपने आप को एक चांस दिया था मैच जीतने का कई दहाइयों के बाद, और पाकिस्तान ने पहली इनिंग में लीड भी हासिल की थी, बट वी सुपर फ्लॉप्ड इन द सेकेंड इनिंग और हमने ऑस्ट्रेलिया को बासानी जो है ना वो डिश पे रख के फतह जो है वो दे दी थी. और ऑस्ट्रेलिया ने वो आमिर जमाल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, अगर आपको याद हो, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम आमिर जमाल जो है उस वक्त इंजरी की वजह से पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं. हावेवर जनवरी के बाद तकरीबन कोई 8.5 महीने के वक्फे के बाद पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन में होने वाली है और रावलपिंडी में ये टेस्ट मैच खेला जाएगा. इनफैक्ट रावलपिंडी में ये दोनों टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं, लेकिन ये भी ख्याल है कि दोनों टेस्ट मैचेस जो है वो शायद मुकम्मल ना हो पाए, अल्लाह खैर करे. इवन अगेंस्ट बांग्लादेश, पाकिस्तान इज इन एक्शन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. आखिरी बार पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक दूसरे के आमने सामने जब आए थे वो 4 दिसंबर को मीरपुर में होने वाला जो है वो टेस्ट मैच था, जो कि 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज बांग्लादेश में खेली गई थी. और इस सीरीज में जो है वो इस मैच में भी पाकिस्तान ने जो है वो 1 इनिंग और 8 रन से कामयाबी हासिल की थी. साजिद खान ने पाकिस्तान के लिए जो है वो मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो है वो इन्होंने अवार्ड हासिल किया था. आबिद अली बाय द वे बेचारे वो पाकिस्तान के लिए मैन ऑफ द मैच थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज थे. इनफैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच वाज साजिद. एंड बट बहरहाल अब ये दोनों खिलाड़ी आपको पता है टीम में नहीं है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कंसिस्टेंसी नाम की तो कोई चीज नहीं है. साजिद की टीम में शायद जगह नहीं बनती. कोई भी स्पिनर बाय द वे पाकिस्तान फुल टाइम स्पिनर नहीं खेल रहा. टीम का ऐलान तो ऑफ कोर्स परसों ही हो चुका था, अबरार को पहले ही रिलीज कर दिया गया था. यानी पाकिस्तान टीम वाज इट्स अ प्लान मूव. ग्रीन टॉप विकेट पिंडी में बनाई गई है. ज़ाहिर वेदर में जो है वो भी
इस वक्त नमी है, क्लाउड कवर भी है. इसका मतलब ये कि परफेक्ट सीमिंग कंडीशन जो है वहां पर होने वाली है. बिकॉज ज़ाहिर है जब धूप पड़ती है तो विकेट जो है वो ड्राई होती है, और जब विकेट ड्राई होती है तो फिर ज़ाहिर उसमें स्पिन वगैरह और बैटिंग फ्रेंडली होती है. लेकिन अगर मॉइस्चर रहेगा, नमी रहेगी, तो फिर बॉल स्किट करती है. और अब क्योंकि आपको पता है कि ग्राउंड्समैन भी नए आए, पता नहीं ये बात आपको, ऑस्ट्रेलिया से ग्राउंड्समैन जो हमने बुलाए. सो वो अब देखते ये हैं कि जो पाकिस्तान टीम एक नई स्ट्रैटेजी के साथ उतर रही है यहाँ पे, सीमिंग कंडीशंस लाके. अब इसमें हमारे बल्लेबाज किस तरह एडजस्ट करने में कामयाब होते हैं. इवन पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है, अब 4 फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तान इस मैच में जा रहा है, जिसमें ऑफ कोर्स शाहीन और नसीम तो शामिल हैं. अल्लाह ताला इन दोनों को फिट रखे, आमीन सुम्मा आमीन. और इसके अलावा खुर्रम और मोहम्मद अली जो है वो भी पाकिस्तान टीम के नए पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं ये दोनों. बट इफ यू फॉलो द डोमेस्टिक क्रिकेट एंड इफ यू फॉलो PSL तो ज़ाहिर है ये हाउस होल्ड नेम है. अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो एक अलग बात है. सो स्पिनर कोई भी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास 3 पार्ट टाइम स्पिनर्स इस प्लेइंग 11 में शामिल हैं, जिसमें ऑफ कोर्स सलमान अली आगा, प्रीटी यूजफुल वन. साइम अयूब को हमने अच्छी बॉलिंग करते हुए देखा है, अच्छी फिंगर बॉलिंग जो है वो कर रहे होते हैं, और फिंगर स्पिनर. और तीसरे कौन है जी, सऊद शकील, वाइस कैप्टन, नाइब कप्तान सऊद शकील जो है वो भी इसमें शामिल होंगे. तो चलें जी, गुड लक पाकिस्तान टीम को, वेदर परमिटिंग. अभी थोड़ी देर पहले अदील ने पूछा था व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन. आई एम एक्सपेक्टिंग पाकिस्तान टू विन इंशाल्लाह दिस, नॉट जस्ट दिस मैच बट दिस सीरीज एज वेल. बट एज आई सेड अर्लियर, मौसम का इसमें बहुत अमल दखल जो है वो होने वाला है. विकेट की कंडीशन जिस तरह की लग रही हैं, आई रियली होप, मैंने अभी ज़ाहिर जब लाइव कवरेज शुरू होगी तो फिर हमें पता चलेगा, जब हमारे सहाफ़ी दोस्त जो है वो पहुंचेंगे मैदान में, तो फिर वो विकेट की, अगर उन्होंने अनकवर कर दिया विकेट, तो फिर जब उसकी मुंह दिखाई होगी विकेट की, तो फिर पता चलेगा कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से विकेट को जो है उसके ऊपर से घास शेव ऑफ कर दी हो. लेकिन मुझे नहीं लगता. जो टीम की पाकिस्तान की सिलेक्शन है, पाकिस्तान ज़ाहिर है अपने होम एडवांटेज के साथ जो है वो इसमें जा रहा है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर. अभी क्या सीन है जी, अभी ये सीन है कि याद रहे जी, हाँ, हिस्टोरिकली पाकिस्तान और बांग्लादेश सिर्फ 13 दफा एक दूसरे के आमने सामने टेस्ट मैचेस में आ चुके हैं. 2001 में पाकिस्तान और बांग्लादेश पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आए थे, और ये बड़ी मुल्तान में ये टेस्ट मैच खेला गया था. वैसे अगर आपको याद हो, मुल्तान में एक और भी बड़ा यादगार मैच हुआ था जो पाकिस्तान ने 1 विकेट से जीता था 2003 में. इंजी भाई ने क्या यादगार इनिंग उसमें खेली थी. वैसे वाकई यार, आई थिंक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट हिस्ट्री है उसका सबसे यादगार मोमेंट जो है ना वो ये था, क्योंकि उसके अलावा बाकी पाकिस्तान ने उन 13 में से जो 12 टेस्ट मैचेस या जो 12 टेस्ट मैचेस जीते हैं, उसमें से जो बाकी 11 जीते हैं, उसमें तो कोई पाकिस्तान को मसला ही नहीं हुआ. बल्कि ज्यादातर पाकिस्तान ने मैचेस तो एक इनिंग से जो है वो बांग्लादेश को शिकस्त दी है. 2 दफा ये मैचेस जो है ये पाकिस्तान और इनके, 1 दफा मैच ड्रॉ हुआ है, 1 दफा मैच कैंसिल हो गया था, जो कि कराची में मैच होना था सन 2020 में, बट वो मैच कैंसिलेशन उसकी हो गई थी. लेकिन खैर चलें जी, ये कोविड के आप जानते हैं पीक था इसकी वजह से. सो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम, गुड लक. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और कोई खबर हमारे पास इसके अलावा, खेलों की, क्रिकेट के अलावा जी, विमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हैज बीन मूव टू मुत्तहिदा अरब अमारात, और ये बांग्लादेश में होने वाला था. लेकिन बांग्लादेश में आप जानते हैं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल, इवन दो इस पॉलिटिकल टर्मोइल के बावजूद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एंड द गवर्नमेंट, दे वर एडमेंट, वो ये चाह रहे थे कि जी ये अभी भी यहाँ पर हो, ताकि कुछ नॉर्मलसी की कुछ सिचुएशन जो है वो नजर आए. लेकिन आप जानते हैं कि 4 ममालिक ने जो है वो ट्रैवल एडवाइजरी अपनी इशू की हुई है फॉर बांग्लादेश. ये 3 गोरे मुल्क, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड शामिल हैं, लेकिन इंडिया भी शामिल है जिसने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी इशू की हुई है. सो इस वजह से जाहिर ये खेलना जो है वो नामुमकिन हो रहा था. बट अब ये हुआ कि इन्होंने व्हाट दे हैव डन इज, UAE मुत्तहिदा अरब अमारात, आमतौर से जहां भी दुनिया में टूर्नामेंट मूव करना होता है, UAE जो है वो पहली चॉइस बनता जा रहा है, बिकॉज वो हर वक्त तैयार होते हैं इसके लिए. सो चैलेंज, ओके, आगे बढ़ते हैं. ये 3 अक्टूबर से बाय द वे विमेन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट वर्ल्ड कप का जो है वो आगाज होगा. ओके जी, मैनचेस्टर सिटी मिडफील्डर फिल फोर्डन हैज वन द प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड. ओके जी, चेल्सी के विंगर कोल पामर जो है हैज बीन नेम्ड द यंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड. चलो, अब क्या कह सकते हैं यार इनके हवाले से. बट मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल प्लेयर डोमिनेट द टीम. जो टीम ऑफ द ईयर है उस पर अगर नजर डालें तो डेविड राया आर्सेनल, विलियम सलीबा, वर्जिल वैन डाइक, गैब्रियल, काइल वॉकर, रॉड्री, डेक्लन राइस, मार्टिन ओडेगार्ड,
अर्लिंग हालैंड, फिल फोर्डन एंड ऑली वॉटकिंस. यार देखो यही मसला है यार. देखो फॉरवर्ड्स में हालैंड हो गया, फोर्डन हो गया और वॉटकिंस आ गए. कोई आर्सेनल का प्लेयर नहीं है. मिडफील्ड देंगे, डिफेंड देंगे. दिस इज द प्रॉब्लम विद आर्सेनल यार. इन्होंने अभी तक अपना जो कहते हैं ना एक फुल टाइम स्ट्राइकर, वो नहीं है यार टीम में. कोई ये कमी है, लेकिन क्या कर सकते हैं. चलें अभी आपको ले चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे. ब्रेक के बाद एक गाना सुनेंगे, वापस आके आप लोग के मैसेजेस जो अभी हैं प्रोग्राम में पेंडिंग चल रहे हैं उनको हम शामिल करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. आई एम श्योर पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों के हमारे दोस्त इस गाने से रिलेट कर सकते होंगे, जहां पे मौसम आज बड़ा ही खूबसूरत है. स्पेशली रावलपिंडी, इस्लामाबाद. अभी हमारे दोस्त फवाद साहब ने जो है वो एक वीडियो भेजी है. इवन दो बहरिया ऑनक्लेव की, इवन दो मुझे इस बात से नाराजगी है कि वो गाड़ी चलाते हुए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उससे कम से कम मौसम की खूबसूरती का अंदाजा जो है वो बहरहाल हो जाता है. सो चलें जल्दी से आप लोग कुछ मैसेजेस पर अब हम डालते हैं. फेसबुक पे देखता हूं मैं, जो फेसबुक कम्युनिटी वक्त कम है, मुकाबला सख्त है. वी हैव गॉट 4 मिनट. लेट्स सी हाउ मेनी मैसेजेस कैन वी इंक्लूड हियर. शबाना अनीफ कहती हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. शबाना बाजी इज हियर. जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शबाना बाजी. एंड देन अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया. राफिया हाशिम सुहेल सेज Assalamu alaikum everyone, pleasant morning in Lahore. My son Hamad Yar Khan made a new Chinese friend, Ino, in school. He's trying to learn Chinese language from him. That is so cool. Hamad, you know there's nothing better than learning the language from the native speakers. उससे अच्छी आपको language कोई नहीं सिखा सकता. आज तो आप आए भी नहीं, बैक टू बैक टू. अच्छा ये पुराना मैसेज है रिजवान का काफी ज्यादा. अच्छा फेसबुक पे अगर पोस्ट लग गया इसका मतलब है कि मैं आ रहा हूँ शो में, ठीक है जी, क्योंकि वो मैं रास्ते में लगा देता हूँ. यानी मेरी नीयत पूरी है शो. बाकी देखें अल्लाह ताला के इख्तियार में सारी चीजें. तो आज मैं कह रहा जिस वक्त मैं आज टायर में हवा डलवा रहा था सुबह पेट्रोल पंप पे, उस वक्त मैंने आज अपना ये स्टेटस अपलोड कर लिया था फेसबुक वाला. सो या ये एक रूल को याद रखिएगा. According to the lawyer of Natasha Iqbal, she is mentally ill. Natasha holds the following position. यार ये इस पे जरा थोड़ी सी समी पंजवानी, इस पे थोड़ी सी रिसर्च करने की जरूरत है. मैं भी करूंगा, आप भी करते हैं. गुड मॉर्निंग अदील भाई. अल्ताफ बेग साहब कहते हैं अजीब बात है, नफसियाती लोग यूके ड्राइविंग लाइसेंस का साथ V8 ड्राइव करते हैं और ऑक्सफोर्ड चांसलर जेल काट रहा है. अच्छा नहीं, ऑक्सफोर्ड के चांसलर तो अभी देख लें. अच्छा जी, सलमान अहमद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम द सिटी ऑफ सेंट्स. वाह क्या बात है, मुल्तान में मौजूद है. आई होप मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में अभी कमी आ गई होगी, लेकिन यार वैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी मुल्तान, और एक अलग वाइब है उस शहर की. एंजॉय योर टाइम सर. आगाही बाजार, आगाही स्ट्रीट, बड़ी मेन मार्केट है वहाँ की यार वाकई. और क्या है, घंटाघर चौक, सब एक ही जगह है ना. ये नवीद का पुलाव, ये भी अच्छा था वैसे यार. और अब्दाली रोड से खुद से घर वालों के लिए, वाह मुल्तान क्या बात है तुम्हारी. फहीम अली खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, माय डॉटर फातिमा फहीम इज गोइंग टू स्कूल एंड सेज सलाम टू यू. आई एम सॉरी फहीम, मैंने अभी मैसेज देखा ही है. तो फातिमा को मेरी तरफ से रिगार्ड्स. जिया अनवर साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आफ्टर योर लास्ट नाइट शो आई वाज थिंकिंग कि अगर हमारी गाड़ी के आगे कोई बिल्ली आ जाए तो जान निकल जाती है. हाउ इनह्यूमेन वाज द एक्ट ऑफ मर्डर. अल्लाह गरीबों की मगफिरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, सब्र जमील अता फरमाए. वाकई यार कभी गाड़ी के आगे, मुझे याद है लास्ट टाइम शहीद मिल्लत रोड पे गाड़ी के आगे बिल्ली आ गई थी. एंड मैं पता नहीं कितनी देर तक मैं ऑनेस्टली उस अफसोस में मुब्तला था. वो जो फीलिंग थी कि जिस वक्त वो जो टायर की एक थोड़ी सी एक उछाल फील होती है आपको कि कोई जानदार चीज उसके नीचे से जाई होगी. तो यहाँ तो इतने सारे इंसानों को मार दिया यार, और घर वाले भी बचाने में लगे हुए हैं यार. जेब आपको पता ना, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के साइकियाट्रिक वार्ड में है वो खातून. बड़ा जुल्म है यार. लर्न हेल्पलेसनेस, जो मैंने आपको नाम लिया, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जिससे हम पूरे पाकिस्तानी गुजर रहे हैं. हम सबको पता है कि ये बच जाएंगे. यानी अभी सुबह हमने कशमाला तारिक के बेटे वाले केस का सुना, दियत लॉ के थ्रू वो भी बच गए. लेक्सस ने उड़ा दिया 4 लोगों को, 4 नौजवानों को मार दिया था. फिर उसके बाद जो है वो पता है हमें कितने सारे केसेस इस तरह के. आई मीन इट्स अ लॉन्ग लिस्ट यार, इट कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन. वो याद है वो क्वेटा में किसका भाई, अचकजई का भाई था, किसका भाई था जिसने एक सार्जेंट बेचारे को मार दिया था. वो भी जेल से निकल आए थे. फिर वो शाहरुख जोतोई विक्ट्री साइन बनाते हुए निकला करता था, उसके वकील, और वो पप्पियां ले रहे होते थे उसकी. गुड मॉर्निंग, होप यू आर डूइंग वेल शनीला. यस गॉड सही, थैंक यू. देन वी हैव गॉट मोहम्मद बिलाल कहते हैं as I previously communicated to you, I am facing significant challenges in identifying the fraudster who withdrew 1.9 million rupees in just 5 minutes by hacking the Standard Chartered banking app. It has now been 25 days. I have approached the banking Motasib, FIA and CIA in an effort to track down the criminals.
as this is a gang that has victimized many other as well. As a salaried individual, I cannot bear such a substantial loss. Please keep me in your prayers for successful resolution. जी बिलाल ने मुझसे पहले भी जिक्र किया था ये कि कितना बड़ा मल्टी नेशनल बैंक है और उसकी मोबाइल एप्लीकेशन से उनके जो है वो 19 लाख रुपए विड्रॉ हो गए हैं. ज़ाहिर दिस इज वन साइड ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव, जो कि बिलाल ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है. इसका एक दूसरा साइड भी होगा कि कहीं ना कहीं वो केयरलेस तो नहीं हो गए थे अबाउट शेयरिंग हिज पासवर्ड एंड ऑल, बिकॉज इतना मुझे पता है कि जिस बैंक का आपने नाम लिया है उनकी, क्योंकि ऐप मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, सो फ्रॉम द डेटा प्रोटेक्शन, आई मीन पासवर्ड प्रोटेक्शन और इन तमाम चीज़ों के हवाले से वो काफ़ी तगड़ी ऐप लगती है. लेकिन यू हैव गॉन थ्रू दिस वेरी बिग ऑर्डील. पाकिस्तान में ज़ाहिर है इस तरह के जब वाक़यात हो जाएं तो फिर इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. इस कर्ब से जो है आप गुजर रहे होंगे. 19 लाख किसी एक तनख्वाहदार बंदे के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है. मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे. आगे बढ़ते हैं जी. देन वी हैव गॉट जवेरिया जलमान के जी कोई एक्स से लिखती हैं सलमान. ये कराची वालों की स्ट्रगल सुबह से शुरू हो जाती है. पूरे कराची एक साथ खोद के डाल दिया है विदाउट एनी डाइवर्जन. बस यार किस्मतें ही खुद गई हैं हमारी तो. 3 cheers फॉर एक्सकेवेटर ड्राइवर हु सेव्ड लाइव्स इन बलोचिस्तान. फारूक असगर. वो देखी वीडियो आपने यार, मुझे तो रॉयल फिल्टर रेस्क्यू टीम याद आ गई यार वो देख के. जबरदस्त यार, छा गया वो बंदा वैसे. एंड देन वी हैव गॉट नबील मिर्जा चुगताई. गुड मॉर्निंग कहते हैं. अली समरान क्या कहते हैं जी. मारिया ब्रेनास मोरेरा, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन, डाइज एट द एज 117. The American born Spanish woman died peacefully in her sleep in Spain, 117 years old. Wow. मोहम्मद आसिफ, थैंक यू सो मच. मेलसी में प्रोग्राम सुन रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम जी अदील साहब, आज सुबह से इस्लामाबाद में बारिश हो रही है. नदीम इकबाल साहब. अहमद जफर कहते हैं AKD पर अकाउंट खोलने में प्रॉब्लम. चलेंगे मैं देख लेता हूँ यार. एंड देन कारसाज हादसा बहुत अफसोसनाक है. रूसा का कहना है. बिल्कुल आपने बिल्कुल बजा फरमाया. चलें जल्दी से अब चलिए चलते हैं आप लोगों को यार. वैसे इस बीट के साथ जो है ना, ओहो, और इस टेम्पो में क्या ब्रेकअप सॉन्ग आ गया जुनेद भाई यार. जबरदस्त यार. कैसा गिला किसी से भी क्या गिला कि जीवन में एक बार वो आया था, चांस था पूरा अपना, अवेल नहीं कर पाए, वो एक अलग बात है. बट बहरहाल दैट वाज अमेजिंग. द सॉन्ग कंपोज्ड बाय बिदू फॉर श्योर. जुनेद द वाइटल साइन, दैट वाज द एल्बम. व्हाट ए क्लासी एल्बम यार. एक से बढ़कर एक गाना यार, जबरदस्त. चलें जी, ग्रेट. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया एंड थैंक यू सो मच गाइस. सॉरी मैं जरा मैसेजेस अभी अगर आप लोगों के जो है वो कम पढ़ पा रहा हूँ तो उसकी वजह ये है कि माशाल्लाह काफी सारे मैसेजेस आए. मेरा वक्त कम है, मुकाबला सख्त है. गाने भी आजकल मैं चला रहा हूँ प्रोग्राम में. एनीवे, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का मैं साथ साथ जिक्र कर रहा हूँ. अमेरिकी सियासत में जा रही है 2 बड़ी तकरीबात होती हैं इलेक्शन से पहले. रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन पिछले महीने हो चुका था. अभी जो है वो डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन जो है वो जारी है शिकागो इलिनॉइस में. और आज का जो दिन था वो था ओबामा फैमिली के नाम. बराक ओबामा और उनकी जो बेगम साहिबा हैं मिशेल ओबामा, अभी दोनों ने जो है वो थोड़ी देर पहले तकरीर की. और ये भी याद रहे दैट शिकागो इज, ये इलिनॉय स्टेट जो है ये बराक ओबामा का होम ग्राउंड है. आई मीन दिस इज द स्टेट फ्रॉम वेयर ही वाज इलेक्टेड सेनेटर फ्रॉम. और ज़ाहिर है उनके होम ग्राउंड में जो है ये तकरीब हो रही है. लेकिन अभी मैं इनकी तकरीर सुन भी रहा था बराक ओबामा की, और उन्होंने जो है वो बड़ी अच्छी तकरीर की. ही स्पीक्स रियली वेल. लाइक हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से. सो वी नो वो मरियम का जब हम जिक्र कर रहे थे तो, बट बराक ओबामा इज अ नेचुरल स्पीकर. और इनकी बोलने में खास बात ये, एक तो इनका तो जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है. देखो बराक ओबामा की, मैं बाकी पॉलिसीज वगैरह ये वो ड्रोन हमले इन सब चीजों से हम डिसएग्री कर सकते हैं. मैं सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहा हूँ. ही इज अ वेरी कैप्टिवेटिंग स्पीकर एंड स्टिल हैज दैट ऑरा. यानी अब तो उनके वो तमाम बाल सफेद हो चुके हैं, सब कुछ. ही इज इन 60s नाउ. लेकिन इसमें कोई शक नहीं है दैट स्टिल अगर देखा जाए तो अमेरिका में ही इज परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन. आज भी अपनी 2 टर्म्स वो पूरी कर चुके हैं तो दोबारा वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते. अगर उनको मौका मिलता तो शायद वो दोबारा प्रेसिडेंट भी अमेरिकन जो है वो इनको इलेक्ट कर देते. डेमोक्रेटिक पार्टी खास तौर से वो अभी भी इतने पॉपुलर हैं. यानी आपको ये पता है कि जब जो बाइडन का ये नजर आया था जून के अख्ताम पे कि यार इनकी तो कहानी खत्म और गेम ओवर हो चुकी है, ही कैन नॉट सर्वाइव, वो जो पहली डिबेट हुई थी अगर आपको याद हो CNN में, तो उसमें जो पोटेंशियल डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट्स का नाम आया था उसमें मिशेल ओबामा का नाम आया था. ऑफ कोर्स क्योंकि बराक ओबामा एक पॉपुलर प्रेसिडेंट थे तो मिशेल ओबामा जो है वो भी एक पॉपुलर फर्स्ट लेडी थी, नॉट वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट लेडी थी. वाइस प्रेसिडेंट तो जो बाइडन थे. जो बाइडन तो आपको पता है कि वो कल अपनी तकरीर करके अपना स्वान सॉन्ग सुना के Goodbye and God bless America कह के वो चले गए.
आज लेकिन बराक ओबामा साहब ने जोरदार तकरीर, इससे पहले मिशेल ओबामा ने तकरीर की, ठीक थी वो, ठीक है, अच्छी थी, बहुत पब्लिक क्रेजी हो गई, लेकिन ओबामा की तकरीर अभी वाज गुड मैन, जबरदस्त तकरीर करके गया बंदा वो, और उसने जो है वो बताया ये कि that's what this election is about. Okay, we will elect a leader up and down the ballot who will fight for the hopeful, forward-looking Americans, what we believe in. Together, we too will build a country that is more secure and more safe, more equal and more free. चलें, ये तकरीर सारी बातें सब अपनी जगह होती हैं, लेकिन आज की ज़ाहिर दिन की जो एक अहम बात है, 4 रोज़ा है सिलसिला. अब कमला हैरिस जो है वो कल खिताब करेंगी ज़ाहिर है, लेकिन आज जो है वो कमला हैरिस ने बाकायदा नॉमिनेशन को कबूल किया और नीले रंग के कोट में मलबूस थी, काफी खुश नजर आ रही थी. पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट समहाउ शी जस्ट लुक्स प्रीटी. देखो, हिलरी क्लिंटन भी थी, खातून थी, थोड़ा सीरियस लगती थी. ये बंदी पता नहीं नॉन सीरियस लगती है मुझे यार. इसकी जो चेहरे पे हर वक्त हंसी होती है, लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू हैव अ लाफ ऑन, नॉट एग्जैक्टली अ लाफ, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. एक बल्कि आई रिसेंटली learned a terminology called the Duchenne smile. All right, Duchenne smile is the most genuine of all these smiles. It's a medical terminology, by the way. लेकिन खैर, anyway, कभी बाद में बात करेंगे. So, but she's always laughing. I mean, नॉन सीरियस ही लगती है यार ये कमला हैरिस. लेकिन खैर चला जी, उनको आज जो है वो बाकायदा नॉमिनेशन जो है की कर दी गई है. अब टुमारो ऑफ कोर्स शी इज गोइंग टू प्रोटेस्ट. लेकिन जाहिर है जहां पर ये मामला चल रहे हैं, इस एरिना के अंदर ये मामला चल रहे हैं, डीएनसी जहां पर हो रही है, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन, वहां पे बाहर में जो है, बाहर उस ऑडिटोरियम के बाहर या उस एरिना के बाहर जो है वो प्रो गाजा जो पैलेस्टीनियन है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर्स बड़ी तादाद में जमा हुए हैं, और वो कह ये रहे हैं कि जी अपनी पार्टी को जाहिर है वो इस पे पुश कर रहे हैं कि जी ज्यादा प्रो गाजा स्टैंस जो है वो इस हवाले से लिया जाए. और द ऑर्गेनाइजर्स हैव कॉल्ड शट डाउन द डीएनसी फॉर गाजा की जो है वो उन्होंने बात की है. और इवन दो बहुत बड़ी तादाद में पुलिस जो है वहां पर मौजूद है, जो कि राइट पुलिस जिसे आप कहते हैं, वो वहां पर मौजूद थी. और लोगों को कुछ कल आज स्कर्मिशेस जो हैं वो भी हुई हैं इस तरह के प्रोटेस्ट में, बट द अनईजी काम हैज बीन रिस्टोर्ड एज पर द बीबीसी देयर. लेकिन चलें जी, यानी ये बात, ये दबाना इनके लिए पॉसिबल हो नहीं रहा है. आई मीन पीपल एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पार्टी, बट लेट्स सी. एनीवे, द पोल्स एंड एवरीथिंग आर सजेस्टिंग दैट कमला हैरिस को इस वक्त जो है वो बर्तरी हासिल है बराक ओबामा के ऊपर. लेकिन जो हम बार बार बात करते हैं कि अमेरिका में इंतखाबात 50 की 50 स्टेट्स नहीं, बल्कि ये 10-11 स्विंग स्टेट्स होती हैं जो डिसाइड करते हैं. और अब कुछ अहम तरीन स्विंग स्टेट्स में, जिसमें मिशिगन शामिल है, पेंसिल्वेनिया शामिल है और विस्कॉन्सिन शामिल है, ये वो रियासतें हैं जहाँ पे अब कमला हैरिस जो हैं, जब थोड़े अरसे पहले डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे लीड कर रहे थे, लेकिन अब कमला हैरिस वहाँ पे लीड कर रही हैं. सो ऑल आईज ऑन द 10th of September राइट नाउ, बिकॉज अब से तकरीबन को 20 दिन बाद इस टाइम पे जो है वो डिबेट चल रही होगी, खत्म हो चुकी होगी इस टाइम पे, लेकिन अभी तो 20 दिन है, काफी टाइम है बिटवीन ट्रंप एंड कमला हैरिस. वो काफी हद तक जो है कोर्स सेट कर सकती है इन इंतखाबात का. चलें जी आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, इज इट ट्रू दैट अ पाकिस्तानी सिटीजन फरहान आसिफ वाज बिहाइंड दैट फेक न्यूज ड्यू टू व्हिच रीसेंट राइट ट्रिगर्ड इन यूके? नो, इट वाजंट लाइक ही डिड नॉट, उसने ये खबर फैलाई नहीं थी, लेकिन कहते ये हैं कि जो राइट विंग बरतानिया में लोग थे वो इस बंदे की सर्विसेज उन्होंने हासिल की थी उसको प्रोपगेट करने के लिए. ऑलराइट जी, जवेद साहब ने, शारिक साहब ने इस गाने को पसंद किया, काशान अली का भी मैसेज आया, उन्होंने भी जो है वो इस गाने को पसंद किया. और गाना ज़ाहिर है इतना खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं था, जो हमने अभी चलाया. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब और ब्रेक से वापस आके अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. क्या आप में से कुछ लोगों को ये इस गाने के खत्म होते ही ये लगा कि फौरन आतिफ गाना शुरू कर देंगे, तहजीब कहाँ मिलेगी? बिकॉज जो कैसेट थी उसकी, उसमें ये गाना खत्म होते ही तहजीब गाना आता है. बट बहरहाल जी, वैसे सोचें यार, आज के दिन में अगर आज के दौर में तहजीब गाना वो गाते तो लोग समझते कि ये स्पॉन्सर्ड गाना है. लेकिन खैर, फैसल मुकीद कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक सैड सॉन्ग्स. दैट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स दिस सॉन्ग, एनर्जेटिक सैड सॉन्ग. मसूद कहते हैं वाह वाह आतिफ इन द मॉर्निंग. क्या बात है, आतिफ बहुत चलता है यार, इसमें तो कोई शक नहीं है. एंड देन वी हैव गॉट मसूद सिद्दीकी साहब हैं. अच्छा जी, देन who else अकील जो है वो भी कहते हैं व्हाट अ सॉन्ग बाय आतिफ असलम, कॉलेज के दिन याद आ गए. राव रफाकत साहब ने भी इस गाने को एंजॉय किया.
और जवेद साहब कहते हैं आज सारे हाई नोट्स के जो है वो हाई नोट्स का हिसाब होगा. ओके. और शारिक किदवाई साहब ने भी जो है कहते हैं आज की सॉन्ग लिस्ट बड़ी जबरदस्त है. आज के गाने वाकई बड़े मजेदार है. मुझे भी सुनने में जो है ना मजा आ रहा है. हसन ने भी इस गाने को एंजॉय किया. और आतिफ यार, अब आतिफ का ना तुम्हारा वॉइस नोट आया हुआ. मैं शो के बाद ही सुनूंगा मैं, क्योंकि जरा शो के दौरान वॉइस नोट सुनना जरा मुश्किल होता है. अदील कमर कहते हैं यार वाकई पूरी एल्बम सीक्वेंस से याद थी. वाकई ऐसा होता है यार. चले जी, ग्रेट. बाकी कैसे चलिए, वक्त का मुकाबला सख्त है और जल्दी से बात करते हैं. भाई यार वो सुबह हम बात कर रहे थे, बीबीसी तो काफी सीरियस है. पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो है वो चूहे घुस आए हैं. और ये खबर आई है कि पार्लियामेंट में चूहे घुस आए और इतने बड़े बड़े चूहे घुस आए हैं कि वो जो बिल्लियां हैं वो भी उनसे डर के भाग रही हैं. यार ये खबर है, इन्हीं पढ़े ना. अब लोग क्या समझेंगे हमारे बारे में यार. वो कहते हैं पाकिस्तान पार्लियामेंट फाइट्स रैट्स बिग इनफ टू स्केयर कैट्स. ये तो शेर लग रहा है. पाकिस्तान पार्लियामेंट फाइट्स रैट्स बिग इनफ टू स्केयर कैट्स. Official at the National Assembly tell BBC the rats have been terrifying new starters. Okay, जो इतने बड़े चूहे आ गए, इतने इस साइज के मोटे मोटे चूहे आके बैठ गए हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कि जो नए लोग वहां पर आए हैं उनको उससे जो है ना वो ये है सिलसिला. बट चलें जी. ऑलराइट जी. बाकी हसीन जल्दी से बढ़ते हैं. आप लोग यार एक तालीमी मैसेजेस पे नजर डालते हैं. With regards to Karsaz incident, Imran Ashraf साहब, वैशी औरत, seriously I'm still not able to comprehend. It gives me an impression that if the said lady came out of her house with the intent or motive to crush somebody with her vehicle, did it deliberately in this case. अच्छा, इमरान ने कल भी आके इस वैशी औरत को डिफेंड किया था और ये आज भी आके इस वैशी औरत को डिफेंड कर रहे हैं और मैं उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करूंगा. मेरे ख्याल से शायद इमरान ने जो है कल इन्होंने बोला था कि आपको कैसे पता कि वो इंटॉक्सिकेटेड थी. चलें जी, ठीक है, मान लिया मैंने. वो तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का कानून उनको प्रूव कर देगा कि वो इंटॉक्सिकेटेड या स्टोन नहीं थी. दूसरा ये कि मेरे भाई ने लगता है कि अभी तक सीसीटीवी फुटेज ही नहीं देखी. आगे सीसीटीवी फुटेज साफ नजर आ रहा है कि पहले ये सर्विस रोड पे वाकया हुआ है. अच्छा, ये इत्तेफाक से जो सिविलियन एरिया है कारसाज रोड का, बिकॉज रोड के उस तरफ तो मिलिट्री एरिया है, जो सिविलियन एरिया जो है वो उस पे ये हुआ है. और सर्विस रोड में आप इस बुरे तरीके से, मेरे ख्याल से भाई को पता ही नहीं है वाकया हुआ क्या है. पहले इस औरत ने उन दो मासूमों को मोटर बाइक में कुचला है जिसमें वो लड़की गालबन अनम नाम है उसका और उसके वालिद साहब जो कि पापड़ की बेच के जिंदगी अपनी चला रहे थे, उनको पहले कुचला है. और फिर उसके बाद वो गाड़ी को मजीद स्पीड करते हुए लेकर गई और सामने अगर आपने देखा हो तो एक होंडा सिटी जो है वो भी उल्टी पड़ी हुई थी. यानी दो बंदों को वहां कत्ल करने के बाद वो आगे जाकर मजीद दो बंदों को उसने कत्ल किया है. लोग यहां पर बेनिफिट ऑफ द डाउट निकाल रहे हैं. यार कुछ खुदा का खौफ करो यार. अल्लाह के कुछ जवाबदेह होना है आपको, आपके स्टैंड के ऊपर अल्लाह पे जवाबदेह होना है यार. पता नहीं यार, छोड़ो यार, मैं इस टॉपिक को चेंज कर रहा हूँ वरना मैं फट पड़ूंगा इस वक्त. यार कैसे लोग आके डिफेंड कर लेते हैं. मुझे ट्विटर पे नजर आ रहे हैं वो चाचा आके डिफेंड कर रहे हैं कि जी वो तो खातून. डोंट जंप टू कंक्लूजन येट. क्या कंक्लूजन यार. इवन अगर शी वाज़न्ट इंटॉक्सिकेटेड यार, किसी भी महज़ब माशरे में शी वुड हैव स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ फॉर मर्डरिंग दोस पीपल. यार वो कम से कम 10-12 साल तो फॉर दैट रेकलेस ड्राइविंग अंदर जानी थी कि बंदे इंसान मरे हैं. यार किस तरह लिख देते हैं लोग यार. सुनील लाठी कहते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेट रीप्रोफाइलिंग एंड विल चाइना रियली कंसिडर रीप्रोफाइल पाकिस्तान डेट. सवाल भी पूछ लिया, जवाब भी आपको पता है, लेकिन खैर यार डेट रीप्रोफाइलिंग सिंपल सी बात होती है. जिस शख्स ने आपको कर्जा दिया होता है उसके बाद वापस जाते कहते भाई यार देख तेरे भाई के पास आजकल पैसे नहीं है, दो काम कर ले यार. या तो तू मेरा पेमेंट जो मुझे अगले महीने पैसे वापस करने हैं, तू 2 महीने बाद मुझसे पैसे वापस ले ले. वो कहता है अच्छा ठीक है. अच्छा 2 महीने बाद पैसे वापस लो, फिर जरा सूद भी कम कर लो अपना. यार तेरा भाई तुझे 1 लाख रुपए नहीं 80,000 रुपए दे देगा, बाद में ये जो 20,000 सूद है मुझ पर माफ कर दे. तो हम चाइना के पास जाके ये बैंक्स भी यही करते हैं. अक्सर कभी मॉर्गेज लोन हो या गाड़ियों का लोन हो खासतौर से, उसमें बैंक अक्सर रीप्रोफाइल कर देते हैं डेट को. यार ठीक है तुम्हारा सूद हमने माफ कर दिया, इतने आधा सूद माफ कर दिया, या तुम चलो हमें इंस्टॉलमेंट्स में वापस कर देना. इस तरह बैंक्स रीप्रोफाइलिंग इज अ प्रीटी कॉमन टर्मिनोलॉजी व्हिच इज यूज्ड इन बैंकिंग. सिमिलरली जो भी बैंक्स भी कर्जा लेते हैं, मुल्क भी कर्जा लेते हैं. अब हम चाइना के पास जा रहे हैं और IMF ने हमें होमवर्क दिया है, जाओ अपना डेट को रीप्रोफाइल करवा के आओ. चाइना ने अगर देखिए याद रखें कि पाकिस्तान के लिए डेट को रीप्रोफाइल कर दिया तो चाइना विल हैव टू रीप्रोफाइल द डेट फॉर अदर कंट्रीज एज वेल. चलेगा इस वक्त आगे आप लोग इजाजत लीजिए. हमारे इंजीनियर बाबू बहुत बेचैन हो रहे हैं. अदिल भाई फिर 9 बजे, तो मैं आप लोगों से इजाजत ले रहा हूँ. आज इन्होंने काफी मेरे साथ छेड़छाड़ की है माउस के साथ. अभी इनसे बात करता हूँ जाके मैं. इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात आप लोगों के साथ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.5.